सेटअप ठीक है, सेटअप में कोई दिक्कत नहीं है। एफआईएस की बाइंग है एक्चुअली 384 करोड़ की, और डीआईएस के वॉल्यूम एफआई के वॉल्यूम से ज़्यादा है। अगर आप देखें डीआईएस के ग्रॉस वॉल्यूम करीब करीब 44,000 करोड़ के रहे, एफआईएस के ग्रॉस वॉल्यूम करीब करीब 37,000 38,000 करीब रहे। और कैश और फ्यूचर्स अब बाहर आएंगे, पहले तो बाहर दिखा दीजिए आप स्क्रीन पर। और लगातार अगर आप देखें तो कुछ दिनों से एफआईएस की या तो सेलिंग बहुत कम है या बाइंग है। इनफैक्ट अगर आप जोड़ देंगे, पिछले हफ्ते इनफैक्ट पॉजिटिव था वीक ऑन वीक, और 2 हफ्ते हो गए इनफैक्ट जब मुझे लग रहा है कि हम थोड़े से पॉजिटिव रहे हैं एफआईएस की तरफ से। कैश और फ्यूचर्स जोड़ दें तो 1382 करोड़ की नेट बाइंग है, जिसमें से इंडेक्स में करीब करीब 800 करोड़ की बाइंग है और स्टॉक्स में करीब करीब 188 करोड़ की बाइंग है। ये 7 दिनों की इंडेक्स फ्यूचर्स में सबसे बड़ी बाइंग है, जिसमें निफ्टी में ज़्यादा बाइंग हुई है, करीब करीब 715 करोड़ की। बैंक निफ्टी में बाइंग है लेकिन छोटी सी, करीब करीब 6 करोड़ की। वो टेबल आएगी आपकी स्क्रीन पर। 2 दिनों से निफ्टी में सेलिंग हो रही थी 550 करोड़, अब 700 करोड़ की बाइंग है। बैंक निफ्टी में भी 2 दिन से हल्की बाइंग है। लॉन्ग शॉर्ट अगर आप देखेंगे तो 4300 लॉन्ग ऐड हुए हैं और 900 शॉर्ट कवर हुए हैं, तो मतलब रफली 5200 शॉर्ट कवर हो गए। और स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों कम हुए हैं। वो एक्सपायरी का फैक्टर है, जब आप एक्सपायरी करीब जाते हैं तो ये होता है। एफआई का लॉन्ग शॉर्ट 1452 से बढ़कर 1570 पर आ गए हैं हम, और 2,29,000 वाला 2,24,000 के करीब। 20 दिनों का सबसे बेहतरीन लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है ये एफआईएस का, और एक ही दिन में एफआईएस ने 5,244 शॉर्ट कवर किए हैं। इंडिया विक्स कंफर्ट जोन में है हमारे, 2 हफ्ते नीचे आया, 2.5% नीचे आया, 13 पर है। पुट कॉल रेशियो थोड़ा बढ़ा है लेकिन अभी भी ओवरबॉट नहीं है किसी भी एंगल से, 1.06 वर्सेस 0.88। बैन में कोई अपडेट नहीं है, एक्सपायरी से जस्ट एक दिन पहले, ये भी पॉजिटिव है आपके लिए। बढ़िया है सेटअप और बढ़िया है ग्लोब के समीकरण, ऐसा कह लिए। इतने कंसर्न्स के बावजूद कुछ नहीं हुआ है, सब बढ़िया है, बाजार ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा। तो फिर इसका मतलब फिर निफ्टी 50 का अप्रोच क्या रहेगा? हमने सारी चीजें डिस्कस करी, इवन टेक्सचर तक समझ लिया था, लेकिन आज के स्पेसिफिक लेवल्स कौन से होंगे, आज क्या करना चाहिए? देखिए, अप्रोच आज लेवल बेस्ड रहेगी प्योरली, पूरी की पूरी, क्योंकि ऑप्शन राइटर्स का जोन जो है उसको आपको रिस्पेक्ट करना है। पहला सपोर्ट रहेगा आपका 23,900 से 23,950 का, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा आपका 23,750 से 23,850 20 डेमा। होपफुली वो नहीं टूटना चाहिए। इन दैट केस बेस्ट बाइंग जोन रहेगा आपका 23,900 से 23,950। अब अगर 950 ना आए तो क्या करें, 960 970, मतलब इस तरीके टाइप की भी कोई डिप हो बेसिकली, लेकिन आपका स्टॉप लॉस रहेगा हल्का सा डीप 23,800, बेसिकली फर्स्ट सपोर्ट सेकंड सपोर्ट जोन के मिड पॉइंट और 20 डे मार्क से जस्ट थोड़ा सा नीचे, और ये आपके लिए निफ्टी पर अप्रोच रहेगी। रेजिस्टेंस कहाँ रहेगी? पहली रेजिस्टेंस रहेगी 24,100 से 24,150, कॉल राइटर्स का जोन है ये। और उसके बाद बड़ी रेजिस्टेंस वही जो हमने थर्सडे को भी डिस्कस की थी, जो हम नहीं क्रॉस कर पाए थे डिसाइसिवली, 24,200 250। 250 के ऊपर अगर आप टिक गए, थर्सडे को आप टिक नहीं पाए थे, सिर्फ 1 मिनट के लिए 261 तक गए थे, वहीं रिजेक्शन हो गया, तो 24,500 का रास्ता खुलेगा। लेकिन अगर 24,250 पर फिर रिजेक्शन मिले तो फिर वही ट्रेड जो हमने थर्सडे को भी डिस्कस की थी इंट्राडे में 24,300 के स्टॉप के साथ शॉर्ट करने की। बिल्कुल ठीक, ये हो गई निफ्टी 50 की आज की इस अप्रोच, आज के पेनल्टीमेट सेशन की तैयारी। निफ्टी बैंक लाइकवाइज ये पॉकेट, अब आपने 2 दिग्गज स्टॉक अपफ्रंट बातचीत करी थी, मतलब आज ये स्टॉक, ये पूरे पॉकेट खबरों की वजह से भी फोकस में रहने वाली है, क्या करना जाए? देखिए, बैंक निफ्टी अभी भी मार्केट की सबसे स्ट्रांग कड़ी है, सबसे स्ट्रांग कंपोनेंट है। 52,800 से एक वन वे मार्केट में मूव चला आ रहा है। बीच में एक दिन जरूर बैंक निफ्टी में बड़ी डिप आई थी, लेकिन वो भी इन हाइंडसाइट बाइंग अपॉर्चुनिटी निकली और लगातार ज़बरदस्त मूव आए। बैंक निफ्टी में आप 57,500 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें आप। क्यों 57,500? बेसिकली अराउंड 20 डेमा का जोन है। देखिए, एक अप्रोच तो ये भी हो सकता है कि 57,100 रखें, लेकिन वो थोड़ा और डीप हो जाएगा, वैसे वो 200 डे मूविंग एवरेज है। बाइंग का बेस्ट जोन रहेगा 57,800 से 58,000, और स्टॉप लॉस रहेगा आपका 57,500 का बैंक निफ्टी में। 58,500 पर पहली रेजिस्टेंस है, अगर आप 2-3 दिन से देखें तो 58,500 58,600 तक जा रहे हैं, क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। और फिर 59,000 पर बड़ी रेजिस्टेंस है, जो वैसे भी इस एक्सपायरी का हमारा एक इवेंचुअल टारगेट भी था, अगर आपको याद हो तो। बैंक निफ्टी में अब एक बड़ा फैक्टर रहेगा प्राइवेट बैंक्स, और प्राइवेट बैंक्स ने चलना शुरू किया है। एक निफ्टी प्राइवेट बैंक अलग से इंडेक्स, अगर आप उसको नोटिस करेंगे तो उसने अच्छा खासा चलना शुरू किया है, जिसमें लीडर है आपका आईसीआईसीआई बैंक और कोटक और एचडीएफसी बैंक, इन दोनों पर भी नज़र रखेंगे। इन दोनों में, इसमें से आईसीआईसीआई बैंक में तो खैर अलग लेवल ऑफ स्ट्रेंथ है, नेक्स्ट लेवल। अगर आप 2 हफ्ते का चार्ट देखेंगे, आईसीआईसीआई बैंक शानदार मूव है यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक में। लेकिन इसके अलावा आज एचडीएफसी बैंक और कोटक पर भी नज़र रहने वाली है। और थोड़ा मेरा मानना यह है कि
खासतौर से HDFC बैंक पर एक फैक्टर ये भी रहेगा कि कितने समय से चला नहीं है और अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पीसेस ऑफ फॉलिंग इन प्लेस जिसे कहते हैं ना, तो वो होपफुली फिंगर्स क्रॉस थोड़ा सा HDFC बैंक से भी सपोर्ट मिलेगा मार्केट को आज।